बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर व शर के मौजू पर ये मेरी कहानी है। शैतान ने आज के औलिया कराम को एक ख़त लिखा जिसमें उसने लिखा कि उसने शैतान मरदूद ने शैतानी काम करने बंद कर दिए हैं। अब खुद मुसलमान शैतानी काम कर रहे हैं। इसमें शैतान का क्या कसूर है? तो मुसलमानों को चाहिए कि शैतान से सुलह कर लें। इस मौजू पर बात करने के लिए मैं शवाला देवी के साथ शैतानी महल में गया। वहाँ 1 माह रहा। वहाँ पर जो वाक़यात पेश आए अब वो मैं अपनी 5वीं किस्त में पेश कर रहा हूँ। शबतान महल का दरवाज़ा खुल चुका था। मैं महल के अंदर दाखिल हो चुका था। शबतान यानी शैतान महल का मेन दरवाज़ा सोने का बना हुआ था। महल के अंदर बेशुमार खूबसूरत लड़कियां नाच रही थी, शराब नोशी कर रही थी, भरपूर मस्तियां कर रही थी जो बयान करने के काबिल नहीं है। शबतान महल मेरी सोच से भी वसी था। लात दात और बेशुमार बगात थे। महल के अंदर हिंजान अंगेज म्यूज़िक चल रहा था। लड़कियां मस्ती में नाच रही थी। एक सड़क इन बगात के दरमियान से गुजर रही थी। वहाँ BMW के नए मॉडल की कार खड़ी थी। शवाला देवी ने कार में सवार होने का इशारा किया। मैं जल्दी से कार की पिछली सीट पर बैठ गया। शवाला देवी मेरे साथ बैठ गई। कार को एक खूबसूरत शैतानी लड़की चलाने लगी। कार में बैठते ही कार ड्राइवर और शवाला देवी ने अपना अबा नवा चोला उतार दिया। कार चलने लगी। शवाला देवी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी। शवाला देवी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इसलिए दूर बैठो, मैंने नरम लहजे में कहा। हालांकि मैं सख्त लहजे में बात करना चाहता था। शवाला देवी की खुशबू ने और शख्सियत ने मेरा लहजा को सख्त ना होने दिया। शवाला देवी, तुमको शबतान यानी इब्लीस ने किस मकसद के लिए पैदा किया? मैंने सवाल किया। मुसलमानों के बड़े रशी बुजुर्गों को लड़कियों के हुस्न जमाल और दौलत से मुतासर करना मेरा काम है। शवाला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा था कि यहाँ हर चीज़ सोने की बनी हुई है। क्या अब तुम मुझको गुमराह या मुतासर करोगी? मैंने बेचैन से लहजे में कहा, जानू महाराज, मैं तुमको क्या गुमराह करूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत के शिद्दत जज्बात मचल रहे हैं। दूसरी वजह, तुम जहाँ खुद अपने नफ्स की पैरवी करते हुए नहीं आए बल्कि बुलवाए गए हो बड़े महाराज जनाब शबतान के हुक्म से। शवाला देवी ने एक खास नज़र से मुझकर घूर कर देखा तो मेरा दिल बेचैन सा हो गया। देवी शवाला, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने अदास से लहजे में कहा, हाँ जानू महाराज, मेरी रूह और तुम्हारी रूह एक हो गई है, मुझे अपने से अलग मत करो। शवाला देवी ने नहायत रन्नम और बेहद मीठे लहजे में कहा, देवी जी, तुम गंदगी, गलाजत और अंधेरे की पैदावार हो। मैं मुसलमान हूँ और सिर्फ 1 माह तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। मैं इतना खूबसूरत भी नहीं कि तुम जैसी शैतानी ताकत मुझ पर आशक हो जाए। मैंने कहा, सबसे पहले तुमने अमृत कपूला रस पी रखा है। बड़े महाराज ने कहा था कि जो अमृत कपूला रस का 3रा गिलास पी लेगा वो तेरा आका होगा। इस असूल के तहत तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारी कनीज हूँ। मैं तुमको अब यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। तुमको इतनी खुशी दूंगी कि तुम यहाँ से जाओगे ही नहीं। शवाला देवी ने मसरत में लहजे में कहा, शवाला देवी, मेरे से पहले जो रशी मुसलमान बुजुर्ग यहाँ आए थे इनका क्या बना? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। महाराज, वो यहाँ इतने खुश थे कि वो सब कुछ भूलकर यहाँ मज़े करने लगे। फिर इनका आखिरी वक्त आ गया, वो मर गए। हमने इन लोगों को मरघट में जला दिया। शवाला देवी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मुझे ये बात बहुत पसंद आएगी। ये बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। शवाला देवी, करंगा पत्थर क्या था? तुम इसको क्यों लाई? इस खत का मैं क्या जवाब दूँ? हम मुसलमान शैतान से कभी भी सुलह नहीं कर सकते, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर शवाला देवी हंस पड़ी। जानू महाराज, शबतान महाराज और हमने एक मुद्दत से शबतान के काम करने बंद कर दिए हैं। आपके धर्म के लोग अब खुद
वही काम करते हैं जिनको शबतान पसंद करते थे। इसलिए शबतान महाराज ने यह करंगा पत्थर लिखा है कि शबतान ने तो काम बंद कर दिया है, फिर इसको गालियां क्यों देते हो, इसलिए दुश्मनी क्यों रखते हो। शिवाला देवी ने कहा, तुम्हारा पहला झूठ तो यह है कि तुम लोगों ने और शबतान ने मुसलमानों को जुल्म, रिश्वत, करप्शन और बेहयाई के काम करने की तलकीन करते हो। मुसलमानों के नफ्स अमारा को बुराइयों की तरफ उभारते हो और तुम कह रही हो कि तुम लोगों ने शैतानी काम करने बंद कर दिए हैं। मैंने उससे बड़े लहजे में कहा, जानू महाराज, मैं सच कह रही हूँ। आप अपने महल के कमरे खास में जाकर मैं अपनी बातों के ठोस सबूत दिखा सकती हूँ। आप नाराज मत हुआ करें, आपकी नाराजगी से मेरा दिल डूब जाता है। शिवाला देवी ने कहा। चंद मिनट बाद कार रुक गई। मैं और शिवाला देवी कार से उतर आए। शिवाला देवी मुझे लेकर एक ऐसे कमरे में आ गई जहाँ हर शय खालिस सोने और हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। शिवाला देवी मेरे सामने पलंग पर एक अदा से लेट गई। शिवाला देवी मेरे कमरे के बेडनुमा तख्त पर पेट के बल बड़ी अदा से लेट गई। देवी शिवाला की ये अदा देखकर मुझे गुस्सा न आ रहा था बल्कि मज़ा आ रहा था, पर मैंने अपने लहजे में गुस्सा पैदा करते हुए कहा, देवी जी, ये क्या बदतमीजी है। सीधी लेटो और अपने ऊपर बदरंग नुमा का आबा पहनो। मेरी बात सुनकर शिवाला देवी हंस पड़ी। जानू महाराज, क्या ये बात तुम दिल से कर रहे हो? तुम्हारी आंखों और दिल बता रहे हैं कि मेरी इस अदाए खास से तुमको लुत्फ आ रहा है। बोलो, जल्दी से बोलो। तुम्हारा लहजा और अंदाज़ा गवाह है कि तुमको यहाँ लुत्फ आ रहा है। मैं चौंक पड़ा। मेरा लहजा वाकई बेहद मीठा था। इल्म नफ्सियात का सबक मुझे मिल चुका था कि खूबसूरती भी एक जादू है। अब देखो, मेरा लहजा सख्त नहीं हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अभी बाबा जी रहमत अली की जिंदा रोशन चेहरा मेरे दिमाग में रोशन हो जाएगा। शिवाला देवी को इस बेहया अंदाज में देखकर मुझसे नाराज हो जाएंगे, पर मेरा दिमाग साफ था। बाबा जी मेरे दिमाग में नहीं थे। जानू महाराज, आज मर्दाना मुजरा देखने को बहुत दिल कर रहा है। आप अपना मुजरा दिखाएंगे? वैसे भी आप अपने वालिदैन से छुप छुप कर मुजरा देखा करते थे। मैंने शिवाला देवी को दरमियान में चुप करा दिया। भाई, किसी के ज़ाती मामलात को सब शैतानी लड़कियों के आगे बयान करना नहायत नामकूल बात है, मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। शिवाला देवी ने बड़ी अदा से इशारा किया। दूसरे ही लम्हे दरवाजे पर पुराने ज़माने और नए दौर की अदाकारा दाखिल होना शुरू होगी। चंद मिनट बाद ये अदाकारा सब अदाकारा शैतानी लड़कियों ने अख्तियार कर रखे थे। लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। फिर कमरे में 10 के करीब खूबसूरत और कम शान लड़कियां मौसीकी के आलात उठाकर दाखिल हुई और एक कतार में बैठ गई। ये सब लड़कियां 12 से 14 साल के दरमियानी उम्र की थी। इनकी शक्लें बेहद मासूम और प्यारी थी। एक इल्म की बात और मालूम होगी कि कम शान लड़कियां का हुस्न बड़ी लड़की के हुस्न से ज़्यादा ताकतवर होता है। मैं शिवाला देवी को देखने के बजाय इन लड़कियों को देख रहा था। मौसीकी वाले आलात को बच्चियां बजाने लगी। अचानक शिवाला देवी ने ताली बजाई। कमरे में संदल की हल्की हल्की महक फैल गई। फिर ये बू सुर्ख रंग और काले धुएं में तब्दील हो गई। फिर किसी का जिस्म नमूदार हुआ। मुँहबाना अंदाज में देवी शिवाला के आगे हाथ बांधकर खड़ी हो गई। शिवाला देवी मेरे सामने बड़े तकब्बर बड़े अंदाज में खड़ी होगी। इस ताकत का नाम ज्वाला शामी है। इसके पास 10 लाख ताकतें हैं, पर मेरी कनीज है। क्या तुमको मुजरा पसंद है? शिवाला देवी ने बड़े अंदाज से शामी ज्वाला से कहा। इस ज्वाला शामी ने बड़ी अदा से पहली बार मेरी तरफ बड़े गंदे अंदाज से देखा। मैं शर्म के मारे पानी पानी होने लगा। अजीम देवी शिवाला जी, मुजरा अगर मर्दाना हो तो अच्छा लगता है, ज्वाला शामी ने हंस कर कहा। मैंने दिल में सोचा, ये सब शैतानी ताकतें एक जैसी होती हैं, इनके घर कोई बाई नहीं। जानू महाराज, हमने आपकी खिदमत के लिए और अपनी इज्जत के लिए एक मुजरे का एहतमाम
कराया है। उम्मीद है आपको ये मुजरा पसंद आएगा। शिवाला देवी ने बड़े मीठे और नरम लहजे में कहा, मैं ऐसे गंदे कामों को पसंद नहीं करता। मैंने सख्त जलाली लहजे में कहा, पर पता नहीं मेरे लहजे में गन गरज ना थी। जानू महाराज, आप झूठ भी बोलते हैं। शिवाला देवी ने हैरान लहजे में कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अब सख्त लहजे में कहा, एक इल्म की बात और मालूम होगी थी कि सच्ची बातें मैं नरम लहजे में कर रहा था और झूठ की बात मैंने सख्त लहजे में की थी। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर खैर और शैतानी ताकतें दोनों बराबर हैं। इंसान खैर की ताकत ज़मीर को कितनी अहमियत देता है और शैतानी ताकत नफ्स अमारा को कितनी अहमियत देता है। आखिरत में इसी असूल के तहत जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। मेरी बात सुनकर शिवाला देवी एक दीवार की तरफ इशारा किया और दीवार रोशन होगी। इस पर एक फिल्म चलने लगी। ये मेरे ज़माना जहलियत के दौर की फिल्म थी। मैं घर पर अकेला छुप छुप कर मुजरा देख रहा था। मैं ये देखकर शर्मिंदा सा हो गया। मेरी शर्माहट को देखकर सब शैतानी लड़कियां और शिवाला देवी हंस पड़ी। जानू महाराज, मुजरा दिखाने की इजाज़त देते हो या आगे फिल्म चलाऊं? शिवाला देवी ने बड़ी अदा से खुशी से भरपूर लहजे में कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, शुरू करो मुजरा। पर मैं मशरकी लड़का हूँ, मेरी मशरकी अक़दार को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मैंने बड़ी अदास से लहजे में कहा, अब मुजरा तो आप जानू ने दिखाना है। ये देखो हाँ, कितने रकम हम आप पर नछावर करेंगे। हम तो तमाशबीन हैं। शिवाला देवी ने तरन्नम ज़दा लहजे में कहा। तो मैं उछल पड़ा, मैं क्यों मुजरा करूँगा? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। मैं जानती थी कि जानू महाराज नाचना पसंद नहीं करेंगे, मगर आपने अमृत कपूला रस पिया हुआ है। जिसने ये मुकद्दस रस पिया हो, इसके अंदर नाचना खुद ब खुद आ जाता है। आप तो कोशिश तो करें देवी, प्लीज़ देवी। शिवाला ने तरन्नम ज़दा लहजे में मिन्नत करते हुए खुशगवार लहजे में कहा, हरगज़ नहीं, मैं डांस नहीं करूँगा। मैंने कहा, चलो जानू महाराज, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। दरअसल हम शैतानी ताकतें तो हैं, पर शब्तान महाराज हमको इस महल में अकेला रखता है। हमने आज तक किसी मर्द की कुर्बत हासिल नहीं की। शिवाला देवी ने कहा, पर तुमने पहले बोला था कि यहाँ पर बड़े बड़े रशी बुजुर्ग मुसलमानों को यहाँ रख कर ख़राब किया जाता है। ये ख़राब करने वाला काम कौन करता है? मैंने अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल किया। जानू महाराज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस्मानी तल्लकात इस महल में रहने वाली कोई ताकत नहीं करती। जिस्मानी तल्लकात हमारी मतहत शक्तियाँ करती हैं जो इस महल से बाहर रहती हैं। हम सब मुकद्दस देवी हैं। ये बड़े मुसलमान हमारी पूजा शुरू कर देते हैं, फिर हम इनको कोई छोटी मोटी शक्ति दे देते हैं। ये मुसलमान खुश हो जाते हैं, फिर तकब्बर में बड़े बड़े शिरक लुद्दा और तकब्बर ज़दा जुमले बोलते हैं। देवी शिवाला ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा, फिर तुम मेरे सामने गंदे लिबास में क्यों हो? जाओ अबा पहनो। मैंने कहा, शब्तान महाराज से मैंने पूछा था कि हमारा जोड़ा कहाँ है, तो शब्तान महाराज ने कहा था कि जो अमृत कपूला रस पिएगा वो शिवाला देवी का जोड़ होगा। शिवाला देवी ने कहा, तो आपका मतलब है कि मैं आपका शौहर हूँ? मैंने परेशान से लहजे में कहा, क्या कहा। बहरहाल शिवाला देवी एक शैतानी गंदगी और गलाजत की बनी हुई थी। मैं इसका शौहर कैसे बन सकता था? आपको गलत फहमी हुई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बेगैरती और बेशर्मी को पसंद करती हैं। तुम भी शर्मो हया को अलग करके मेरे साथ प्यार करो। बस तुम हुक्म दो, कनीज हुक्म की बिला चूंचरा तमील करेगी। शिवाला देवी ने जज्बात से पुर लहजे में कहा, हमारे प्यारे आका जी का फरमान है, जिसमें शर्मो हया नहीं, इसमें ईमान नहीं। मैंने जानबूझकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ना लिया था। इन शैतानी ताकतों के सामने आका जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बेअदबी था। मैं माफ़ी चाहती हूँ जानू महाराज, यहाँ पर जो आता है वो मुजरा देखता ज़रूर है। हमारे रसूमात का ख्याल रखा करे। शिवाला देवी ने कहा, ठीक है मुजरा शुरू कर दो। मैंने कहा, शिवाला देवी ने
इन अदाकारा जिनका रूप ये शैतानी ताकतें इख्तियार कर चुकी थी, इनको इशारा किया, ये लड़कियां हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का एक मशहूर गाने पर डांस करने लगी। मैंने डांस को देखकर मुंह बना लिया। मेरा मुंह देखकर शिवाला देवी ने कहा, जानू महाराज डांस पसंद नहीं आ रहा, ये शैतानी ताकतें हैं, लड़कियां तो है नहीं इसलिए मुजरा नहीं दिखा सकती। जानू महाराज हम इन अदाकारा को उठा लाती हैं जिनकी जिनकी ये शैतानी ताकतों ने शक्लें अख्तियार रखी हैं। ज्वाला शामी ने कहा, शिवाला ये तुम्हारी मतहत ताकत इन अदाकारा को अगवा करके लाएगी। मैंने शिवाला देवी की तरफ मुंह करके कहा। वैसे ज्वाला शामी भी बेहद खूबसूरत शैतानी लड़की थी, पर शिवाला देवी के हुस्न के आगे ज्वाला शामी का हुस्न मान पड़ चुका था। ज्वाला शामी एक अदा से उठी और बोली, जानू महाराज इनको उठाकर लाना बहुत आसान है, इसमें वक्त भी ना लगेगा, दूसरी सूरत में चंद घंटे लग सकते हैं। ज्वाला शामी ने मेरे सामने हाथ बांधकर कहा, ठीक है मैं चंद घंटे इंतजार कर लूँगा, मगर मुजरा तो नसीबो लाल की आवाज़ में ही लुत्फ़ देता है। मैंने जल्दी में ये जुमला बोल दिया और ये जुमला मेरे मुंह से बेख्तियार निकला था। बाद में मैंने दिल में तौबा इस्तग़फ़ार भी की। फिर मेरी हैरत की इंतहा हो गई कि नसीबो लाल कमरे में दाखिल हुए और चंद मिनट बाद ये सब अदाकार लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। जानू महाराज मेरी मातहत ताकतों ने इनको 1 करोड़ रुपये अदा किए। ये आंखें बंद करके हमारे साथ आ गई। वक्त का हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, इसलिए सैकड़ों में इनको उठाकर हम यहाँ ले आए। ये लड़कियाँ सिर्फ दौलत की पूजा करती हैं। ज्वाला शामी ने मुझे घूर घूर कर देखा। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी कर देते तो तुम इस तरह आवारा ना हो जाती। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर सब शैतानी लड़के बेख्तियार हंस पड़ी। अब मैं एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने ये अदाकारा साहबा नाचने लगी। नसीबो लाल अपने गंदे और मशहूर गाने गाने लगी। माहौल में मुकम्मल शैतानी मस्ती छाने लगी। अचानक ज्वाला शामी उठी और शिवाला देवी के सामने ऐसे डांस करने लगे जैसे कोई पुजारी अपनी देवी के सामने रक़्स करता है। ज्वाला शामी का रक़्स वालहाना अंदाज में बदलने लगा। मैं इन अदाकारा साहबा का गंदा मुजरा देखने लगा। अचानक मुझ पर मायूसी छाने लगी। मैंने हाथ बुलंद करके मुजरा रोकने का इशारा किया। क्या बात है जानू महाराज, शिवाला देवी ने मेरी तरफ देखकर कहा। ऐसे मुजरे मैंने बेशुमार देखे, इनमें कोई मज़ा नहीं। मैंने कहा, आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है। जो लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, इनके अंदर कशिश ख़त्म हो जाती है। रूमानी कशिश ख़त्म होते ही इनके जिस्म सिर्फ गोश्त पोशत के गंदे टुकड़े रह जाते हैं, जिनमें से बदबू आती है और गलाजत निकलती है। शिवाला देवी ने एक हिकमत की बात कर दी थी। इसमें एक सबक भी था कि जो लड़कियां बाहर बेहया लिबास में जाती हैं, देखने वाले लोग इनके वो आशिक जिनको ये लड़कियां लिफ्ट नहीं कराती, इनके बारे में गंदी और बेहया बातें मंसूब कर देते हैं। अच्छे लोगों में इनका रिश्ता नहीं होता। वो गंदी बातें अच्छे लोगों वालों को पता चल जाती हैं, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। आखिर में ऐसी लड़कियां आज खुद कोई अमीर लड़का ढूंढ लेती हैं। आखिर में पता चलता है कि वो लड़का नशा करता है और गरीब है और जालिम है और अकली तौर पर लड़की के बराबर भी नहीं, जबकि पर्दा और शर्म हया की पैकर के जिस्म में और चेहरे में बेइंतहा मुक़द्दस और चमक और खूबसूरती पैदा हो जाती है। इनके रिश्ते अच्छे लोगों में और नेक लोगों में हो जाते हैं। क्या आप कॉलेज की लड़कियों का मुजरा पसंद करेंगे? शिवाला देवी ने बड़े पुरसुकून और मीठे लहजे में कहा। हाँ, मैं इनका डांस देखना चाहता हूँ, मगर तुम इनको उठा लाओगी? मैंने हैरत बड़े लहजे में कहा। जानू महाराज, इनके अंदर शर्मो हया बहुत कम होती है। यह मौका मिलते ही अपने जिस्म की नुमाइश करने लग जाती हैं। इसलिए इनका जिस्म हमारा जिस्म है, हम इनके जिस्म के अंदर जाकर बहुत से काम कराती हैं। शिवाला देवी ने कहा। कौन से काम तुम इनके अंदर जाकर करती हो? मैंने दरख्त और गुस्से भरे लहजे में कहा। जानू महाराज, मैं इन लड़कियों की मुकम्मल हकीकत बता दूंगी। आप तुम इन लड़कियों के जिस्म से मस्ती हासिल करो। शिवाला देवी ने ज्वाला शामी की तरफ देखा। इनको कॉलेज की लड़कियां उठा कर लाने का हुक्म दिया। चंद मिनट बाद कॉलेज की लड़कियां मेरे सामने मौजूद थी। सब खौफजदा थी, मेरे सामने मुँहबाना अंदाज में
खड़ी थीं। इनको कितना मुआवजा अदा किया? मैंने ज्वाला शामी से सवाल किया। जानू महाराज, इनको 50,000 रुपये अदा किए। ज्वाला शामी ने अदब से कहा, ए कॉलेज की लड़कियों, तुम लोगों ने मर्दों के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम कर रखे हैं? मैंने पूछा तो सब लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने ज्वाला देवी को इन लड़कियों के घर छोड़ने का हुक्म दिया। मुझे मुजरे में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने ऐसे लहजे में कहा, जानू महाराज, अगर मेरे साथ डांस करो तो मैं जनाब की बेहद मशहूर होंगी। ज्वाला देवी ने बेहद अमीर अफजा लहजे में कहा, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये शैतानी ताकतें क्या असल शरीफ लड़कियों पर काबू पा सकती हैं? मैंने ऐसी लड़की जो सचमुच अल्लाह ताला और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए पर्दा और शर्मो हया अख्तियार करती थी, मैंने ज्वाला देवी को हुक्म दिया कि इस लड़की को उठा लाओ। ज्वाला देवी चंद मिनट खला में घूरती रही, फिर बोली, इस लड़की में रोशनी है, हम इसके करीब भी नहीं जा सकते। मेरे लिए ये एक नया सबक था। ये शैतानी कुव्वत रखने वाली लड़कियां सिर्फ इन लड़कियों के जिस्म के अंदर जा सकती थी या इनको उठाकर इस शैतानी महल में ला सकती थी जो बेशरम और बेहया हो और अपने जिस्म की नुमाइश करती हो। जबकि पर्दादार लड़कियां जो सिर्फ अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में पर्दा अख्तियार करती हैं, ये शैतानी ताकतें इनके करीब भी नहीं जा सकती। मेरी कहानी ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह छठी किस्त में फिर मिलेंगे। पाक फौज जिंदाबाद।